आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है और वो है स्मार्ट मीटर। कभी जिसे स्मार्ट व्यवस्था कहकर लोगों को राहत देने की बात कही गई थी, वही अब लोगों के लिए सिरदर्द बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल अचानक बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात, पैसे जमा करने के बावजूद भी बिजली कट जाती है। लोगों का कहना है कि हर दूसरे दिन घर की बिजली गुल हो जाती है और अगर परिवार में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। भीषण गर्मी के इस दौर में जब बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तब बार बार कटौती लोगों को पूरी तरह परेशान कर रही है। कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि उन्हें 15 से 20 दिनों के भीतर ही 4 से 5 हज़ार रुपये तक जमा कर दिए हैं, फिर भी मीटर में बैलेंस खत्म दिखाया जाता है और बिजली काट दी जाती है। अब सोचिए, अगर घर की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली में ही चला जाएगा तो परिवार का खर्च भला कैसे चलेगा। यही वजह है कि कई जगहों पर लोग बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर लाइन लगाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर से सुविधाएं मिलने के बजाय समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई है। बिलिंग सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उनका इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है। अब इस बढ़ते विरोध और नाराजगी को देखते हुए सरकार भी हरकत में आई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक 4 सदस्यीय तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। यानी पहले यह जांच होगी कि आखिर दिक्कत कहाँ है, मीटर में, सिस्टम में या फिर कहीं और। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अब अगर किसी उपभोक्ता का बैलेंस 0 हो जाता है तो उसकी बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी, बल्कि उसे पूरे के पूरे 45 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वह भुगतान कर सके। इतना ही नहीं, एक नया 5 स्तरीय SMS जारी सिस्टम किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को समय समय पर उनके बिल और बैलेंस की जानकारी मिलती रहेगी ताकि अचानक बिजली कटने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। ऊर्जा मंत्री ने यह भी साफ निर्देश दिए हैं कि रविवार, सार्वजनिक अवकाश या रात के समय किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। साथ ही बिजली विभाग को यह भी कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। गर्मी को देखते हुए सरकार ने बिना रिकॉर्ड बिजली सप्लाई पर भी ध्यान दिया है और बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो मेंटेनेंस का काम तेजी से पूरा करें ताकि तकनीकी खराबियों के कारण लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। अब अगर पूरे मामले को समझें तो उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 70 लाख से ज़्यादा प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग इस नई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और अगर इसमें कोई खामी है तो सरकार पर उसका असर पड़ेगा और लाखों परिवारों को उनकी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। फिलहाल सरकार ने कदम उठाकर यह संकेत दिया है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब सबकी नज़र उस तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर है जो यह तय करेगी कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था आगे कैसे चलेगी। तो कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर की यह कहानी फिलहाल राहत और परेशानी के बीच फंसी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह स्मार्ट व्यवस्था सच में लोगों के लिए कितनी आसान बनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।